नमस्कार, स्वागत है आपका किसान क्रांति हरियाणा में। इस वक्त हमारी चुनाव पंचायत पड़ताल यात्रा जो है वो गांव जोधका के अंदर पहुंची है और मेरे साथ गांव जोधका के युवा सरपंच मौजूद है। आइए इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे पंचायत पड़ताल कार्यक्रम। आपका स्वागत है गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत। सर, 6 महीने हो चुके हैं। आपने बताया कि आपको बम्पर जो लीड है वो गाँव ने दी है। कितना कार्य आप 6 महीनों में करवा पाए हैं? क्या कुछ विकास कार्य आपने 6 महीने में करवाए? देखिए, ऐसा है, गांव में अभी इलेक्शन हुए, उसके बाद जिम्मेदारी बहुत बड़ी है हमारे ऊपर। शिक्षा, स्वास्थ्य की, पेयजल की सुविधा, बिजली पानी की सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं जो गांव के हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच रही, वो उस व्यक्ति तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। सबसे ज़्यादा हमारा जो फोकस है इस समय शिक्षा पर है, स्वास्थ्य पर है। इसके लिए हम स्कूल में जो सुधार हो सकते हैं वो कर रहे हैं, कमरे भी बनवा रहे हैं। अभी मेडिकल नॉन मेडिकल शुरू करवाई है गाँव में, साइंस टीम शुरू करवाई हमने। और स्वास्थ्य की बात करें तो अभी पीएचसी हॉस्पिटल की जो डिमांड हमने दे रखी है वो जल्दी पूरी होने की संभावना है। और पानी की सुविधा जो उसके लिए पाइपलाइन जो सरकार ने डाली थी, अभी पीछे पेयजल योजना की कोई स्कीम थी सरकार की, तो उसमें अभी नई पाइपलाइन डल गई और हर घर तक हम पानी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। 6 महीने में कितने लागत के विकास कार्य आप करवा पाए हैं? वो तो अब गांव में बैंक में काम हुआ है, आंगनवाड़ियों का कार्य चल रहा है, बस स्टैंड का जो रिपेयरिंग वगैरह की थी उसकी वो की है, और गली भी 1-2 हमने बनाई है। लगभग आप मान के चलो भी 7-8 लाख के काम हम गांव में शुरू कर रखे हैं, जो अभी पूरे हुए नहीं हैं, थोड़े दिन में मतलब हो जाएंगे। सर, गांव की जो एनुअली इनकम है, जो ठेके पे ज़मीन देते हैं, पंचायत भूमि कितनी है? पंचायत भूमि यहाँ पे 15 एकड़ के करीब है। पीछे जो 2004 से 9 का प्लान था, उसके अंदर 12 एकड़ में जो प्लाट 100 गज के दिए थे, 12 एकड़ भूमि उसमें चली गई। अभी 15 एकड़ के करीब हमारे पास भूमि है। कितना ठेका है उसका? एनुअली ठेका 9.5-10 लाख के करीब ठेका है उसका। सर, आप युवा हो, यूथ के लेकर आपके पास क्या कुछ आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है? यूथ के लिए गांव में जिम है और स्कूल में सुधार करें ताकि यूथ का ध्यान पढ़ाई की तरफ हो। उसको नशे के से बचाने के लिए गांव में समय समय पर हम टूर्नामेंट, जैसे फुटबॉल की होगी, क्रिकेट की है, कबड्डी की टूर्नामेंट भी करवा रहे हैं कि यूथ का रुझान खेलों की तरफ बढ़े, तो नशे से मुंह मोड़े वो। इसके लिए हम भरपूर प्रयास करें। और गांव में अभी स्टेडियम का निर्माण भी होगा। जो हमारे गांव की स्विता पुनिया है, गांव की बेटी है, कैप्टन है वो हॉकी खिलाड़ी की, उसके नाम पे अभी स्टेडियम भी गांव में मंजूर हुआ है, तो वो अभी आने वाला है। तो उससे हमारे गांव का जो युवा है उसको खेलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे हम, और नए खिलाड़ी भी निकलेंगे गाँव से। सर, जिक्र करें तो इलेक्शन को 6 महीने हो चुके हैं, आपके पास गांव की बागडोर है। गांव की मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या तो यहाँ पे एक तो पानी की समस्या थी, जो अब होगी पूरी। और स्कूल में जो बच्चे हमारे बाहर जा रहे थे, सरकारी स्कूल की तरफ रुझान कम था उनका। अभी साइंस टीम से जो साइंस साइड शुरू की है, मेडिकल नॉन मेडिकल, वो समस्या दूर होगी। और ज़्यादा बिजली पानी की व्यवस्था थी, पानी की समस्या ठीक हो गई है। बिजली घर का भी हमने प्रस्ताव दिया हुआ है, वो भी अभी पेंडिंग चल रहा है थोड़ा। उसके लिए वो भूमि की डिमांड ऑन रोड कर रहे हैं, हम देख रहे हैं भी जैसी ऑन रोड भूमि होगी तो उनको देके गांव में बिजली की समस्या जो है उसको ठीक किया जाएगा। ई टेंडरिंग योजना पर आपका क्या विचार? ई टेंडरिंग योजना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि अगर हमारे हाथ में बागडोर होती तो इस टाइम हम गांव में इतना विकास करवाए थे जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और अभी मेरी जो फाइलें पड़ी है, अभी एक्शन ऑफिस पड़ी है, कोई चंडीगढ़ पड़ी हुई है, वो फाइलें कम से कम 2 महीने हो गए, निकलने का नाम नहीं ले रही। और ठेकेदार अगर काम करेगा तो वो अपने हिसाब से करेगा। हम अगर गांव में काम करें, अब हमें तो गांव में जाना होता है, कुछ ठेकेदार से तो हम काम करेंगे, किसी करेंगे, उससे 19 नहीं कर सकते हम। हमें गांव में रहना होता है। अगर हम कोई गली बना रहे हैं तो गांव वाले क्या बोलेंगे भी ये गली इसने बनाई थी, गलत बनाई, सही बनाई, वो तो गांव वाले ही इसका रिजल्ट देंगे ना, वो हमारी जिम्मेवारी बनती है। और गांव में अगर सरपंच का कोई चुनाव लड़े
तो उसका 3 पीढ़ियों तक देखा जाता है भी इनके 3 पीढ़ी तक खानदान कैसा है। और ये कोई विधायक का चुनाव होता है वो तो लहर में जीत जाते हैं, लेकिन सरपंच को अगर चुनते हैं गांव वाले तो वो सोच समझ के चुनते हैं। तो हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है भी हमें गांव में सही काम करना चाहिए, ताकि गांव में हम अगर जाएं तो लोग कुछ गलत ना बोले भी ये इसने गलत काम किया, ये ने सही किया। ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। पिछले दिनों सीएम साहब के जो जनसंवाद कार्यक्रम थे उसके अंदर आपके सरपंच साथियों को नज़रबंद कर दिया गया, आपकी क्या फीडबैक? देखो ये तो ताना सही है, गलत है, क्योंकि अगर विरोध ऐसा काम हम सीएम साहब क्यों करें जिससे विरोध हो। सरपंचों को बुला के उनसे बातचीत करनी चाहिए, ये आपकी समस्या क्या है, और उसका बातचीत से हर समस्या हल निकल सकता है। विरोध उनको नज़रबंद कर दिया, अब 30 को जींद में रैली है, उसको उनको आप कैसे नज़रबंद करोगे। वहाँ नज़रबंद कर दिया उन्होंने, अपना जनसंवाद जो भी है वो करके, उनके आदमी थे पता नहीं क्या था मेरे को नहीं पता, पर उस टाइम नज़रबंद कर दिया। अब 30 को जींद में रैली में लोग जाएंगे तो वो क्या रोड रोकेंगे? उनको तो नहीं रोक सकते, वो अपना प्रदर्शन करेंगे, जो भी हड़ताल है जो भी करेंगे, तो रिजल्ट तो उसका देखना आप। पूरे हरियाणा के सरपंच इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी ने पिछले दिनों जब ई टेंडिंग ये योजना आई, जब सरपंच हड़ताल पर बैठे थे, तो उन्होंने कई बार कहा कि सरपंच पैसे खाने के लिए इस योजना का विरोध कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे इस पर? देखो, जिस टाइम बबली जी आए थे गांव में, ये सिरसा में सॉरी, उस टाइम उन्होंने कहा, बयान आते थे कि सरपंच चोर है। अब एक बात बताओ, अगर मैंने कहीं एक काम भी नहीं किया उससे पहले मैं चोर कैसे हो गया? कोई एक छोटा मोटा काम करे सरपंच, उसके अंदर वो पैसे खा गया, उसके बाद वो उसको बोले भी ये चोर है सरपंच। पहले काम करने से पहले चोर कैसे हो गया सरपंच, ये बताइए मेरे को आप। थोड़ा बहुत काम कर देते, हाँ, साल 6 महीने अगर उनको लगता भी सरपंच गलत कर रहे हैं तो उनका वो ये टेंडरिंग की प्रणाली लागू कर सकते थे। सर, आपने बताया 30 को हमारी जींद में महापंचायत है, कितना क्या उम्मीद करते हो, कितने एक सरपंच पहुँचे? सरपंच तो देखो सभी आएंगे और मेंबर भी आएंगे, ब्लॉक मेंबर भी आएंगे, तो मेरे को लगता है पूरे हरियाणा के सरपंच मेंबर और ब्लॉक मेंबर इकट्ठे होंगे वहाँ पे। जो हमारे पास मैसेज है एसोसिएशन का, और एसोसिएशन के हम साथ रहेंगे। एसोसिएशन जो भी आदेश देती है हम उसकी पालना करेंगे। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ जोधका के सरपंच। आप देखते रहिए किसान क्रांति का पड़ताल पंचायत कार्यक्रम।